आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉकेड। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लॉकेड मतलब क्या होता है? तो ब्लॉकेड इज़ अ मिलिट्री टैक्टिक यूज टू प्रिवेंट गुड्स, सर्विसेज और पीपल फ्रॉम एंटरिंग और लीविंग अ स्पेसिफिक एरिया। तो ब्लॉकेड का मतलब होता है कि एक तरह का ब्लॉक कर देना, यानी रोक लगा देना, जहाँ से कोई आदमी आ ना पाए, ना कोई जा पाए, या कोई वेसल या कोई नाव आ भी ना पाए ना जा पाए। ये एक तरह की मिलिट्री टैक्टिक्स होती है। ये एक स्पेसिफिक एरिया पे लगाई जाती है, या पोर्ट पे लगाई जाती है, या बंदरगाह जिसे बोलते हैं, या कोस्ट लाइन पे भी, टेरिटरी पे भी लोग लगा देते हैं। अगर जिस दूसरे अगर राज्य से, देश से अगर इन लोगों का युद्ध हो रहा होता है तो ब्लॉकेट्स आर ऑफन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टू वीकेन ऑन एडवर्सरी बाय कटिंग ऑफ देयर एक्सेस टू एसेंशियल रिसोर्स और सप्लाईज। तो ब्लॉकेट जहाँ लगा देते हैं, ताकि इसका मतलब क्यों होता है, क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं ताकि विरोधी देश जिससे इनका युद्ध चल रहा है या उनका कॉन्फ्लिक्ट विवाद चल रहा है, वो अपने वेसल्स यानी अपनी नाव या अपने रिसोर्सेस दूसरी ओर तक ना ले जा सकें। तो इसीलिए ब्लॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्लॉकेट का अगर एक लाइन में कहा जाए तो ब्लॉकेट का मतलब है एक तरह का मिलिट्री टैक्टिक्स जिसे हम यूज़ करते हैं क्योंकि अदर देश के वेसल को या उनके रिसोर्सेस को अपने देश के थ्रू क्रॉस होने से रोका जा सके, उसे कहते हैं ब्लॉकेड। अब एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ब्लॉकेड। एक एसेंशियल्स क्या है, इसके ज़रूरी तत्व क्या हैं? सबसे पहले डिक्लेरेशन। अगर कहीं पे ब्लॉकेड लगाना है हमें या कहीं पे रोक लगानी है तो ब्लॉकेड मस्ट बी फॉर्मली डिक्लेयर्ड बाय द बेलिजरेंट पावर इम्पोजिंग इट। यानी ब्लॉकेड जो भी देश लगाएगा वो सबसे पहले उसको डिक्लेयर कर देगा कि मैं ब्लॉकेड लगा रहा हूँ। ये नहीं कि उसने धीरे से चुपके से लगा दिया। This declaration can be issued through various means such as officially government announcement, diplomatic channels और written notices। तो ये जो ब्लॉकेट जब लगाएगी कोई देश की, तो ये उसको डिक्लेयर कर देगी, घोषणा कर देगी। घोषणा किस तरह से करेगी? सरकार गवर्नमेंट अनाउंसमेंट के माध्यम से, अगर उनके डिप्लोमेट्स डिप्लॉयड हैं तो डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, या रिटन नोटिस के थ्रू लिख के लगा देगी। रिटन नोटिस ताकि सब अवेयर हो सके और पढ़ सके कि ब्लॉकेट लगा है। इफेक्टिव नोटिस यानी इफेक्टिव नोटिस भी देगी। द डिक्लेरेशन ऑफ ब्लॉकेड मस्ट प्रोवाइड क्लियर एंड इफेक्टिव नोटिस टू ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इंक्लूडिंग न्यूट्रल नेशंस एंड वेसल्स अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड एक्सटेंट ऑफ द ब्लॉकेड। तो ये डिक्लेरेशन घोषणा देगी एक क्लियर नोटिस के माध्यम से, और जहाँ तक लगाया जा रहा है वहाँ तक भी। दिस इंश्योर्स दैट द अफेक्टेड हैव नॉलेज ऑफ द ब्लॉकेड एंड कैन एडजस्ट देयर एक्शन अकॉर्डिंगली। यानी अगले देश को पता रहे कि यहाँ पे ब्लॉकेट लगा हुआ है, तो वहाँ उसके थ्रू वो पास करने की कोशिश ही ना करें। और जब उनको पता रहेगा यहाँ पे ब्लॉकेट लगा हुआ है तो वह दूसरा माध्यम खोजेंगे वहाँ से गुजरने के लिए। जियोग्राफिक। स्पेसिफिकली द ब्लॉकेट मस्ट बी स्पेसिफाई द एग्जैक्ट जियोग्राफिक एरिया। यानी एग्जैक्ट जियोग्राफिक एरिया कहाँ से लेकर कहाँ तक ब्लॉकेट लगा हुआ है, इस चीज़ का क्लियर तरीके से बताना चाहिए ताकि लोगों अवेयर रहें कि कहाँ पे लगा हुआ है। द बाउंड्रीज ऑफ द ब्लॉकेट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड इंश्योर कॉम्प्लाइंस। जहाँ तक लगा हुआ है उसका कॉम्प्लाइंस यानी उसको उसका निर्वाह करेंगे ये लोग, यानी उसके नियम को फॉलो करेंगे। ब्लॉकेट लगा हुआ तो उसके थ्रू गुजरना नहीं चाहेंगे। इफेक्टिव इन्फोर्समेंट होना चाहिए। अगर ब्लॉकेट लगा दिया है तो उसका इन्फोर्समेंट इफेक्टिवली होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बस लगा दिया है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, तो ब्लॉकेट का कोई अर्थ ही नहीं हुआ। जब ब्लॉकेट लगाने का ही उद्देश्य है कि दूसरे कंट्री का नेवल या वेसल या उनके पोर्ट या उनके रिसोर्सेज ना पास हो सके वहाँ से, तो इसीलिए इफेक्टिव इन्फोर्समेंट होना चाहिए। द इन्फोर्सिंग पावर मस्ट हैव द कैपेसिटी एंड इंटेंशन टू एक्टिवली इन्फोर्स द ब्लॉकेज। तो उनका इंटेंशन होना चाहिए कि इफेक्टिव तरीके से ब्लॉकेट लगा रहे। दिस टिपिकली इन्वॉल्व्स डिप्लॉइंग नेवल वेसल्स। तो इस तरह से वो अपने जोग्राफिक एरिया में नेवल वेसल्स को भी डिप्लॉय कर देते हैं, मिलिट्री एसेट्स को भी ताड़ देते हैं गन्स के लेके, टू इंटरडिक्ट एनी वेसल अटेम्प्टिंग टू ब्रीच द ब्लॉकेट। अगर कोई दूसरा वेसल, नेवल एनिमी वेसल अगर उसको क्रॉस करेगा, ब्लॉकेड एरिया को क्रॉस करके अंदर आना चाहेगा तो उसको रोका जा सके। इफेक्टिवली इन्फोर्समेंट के लिए मिलिट्री एसेट्स हम लोग डिप्लॉय कर देते हैं और नेवल वेसल्स को भी। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इन्फोर्समेंट होना चाहिए क्योंकि द ब्लॉकेट मस्ट बी इन्फोर्स्ड इम्पार्शली एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वेसल ऑफ एनी नेशनलिटी। यानी जो आप ब्लॉकेट लगा रहे हैं ये ऐसा ना हो कि आपने बस किसी एक देश के लिए लगा दिया है और दूसरे देश के शिप आ रही हो तो उसको आप जाने दे रहे हैं, ऐसा नहीं। ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए लगाते वक्त ब्लॉकेट को, ना ही किसी भी तरह का भेदभाव कोई भी। Neutral vessels should be given the opportunity to declare their neutrality and proceed unhindered, while enemy vessels are subject to interruption। तो अगर कोई enemy vessel जा रहा है तो उसको आपको रोकना है।
प्रोपोर्शनैलिटी यानी द मेजर्स एम्प्लॉयड टू इन्फोर्स द ब्लॉकेड शुड बी प्रोपोर्शनल टू द मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स। यानी प्रोपोर्शनैलिटी मतलब होता है जितना फोर्स आपको ज़रूरत है उतना ही फोर्स आप वहाँ पे डिप्लॉय करिए। ये नहीं कि अगर वहाँ पर कोई एक आदमी पैदल गुजर रहा है तो उसके लिए आप बंदूक लेके खड़ा कर दीजिए, किसी और गोली चलवा दीजिए उस पर नहीं। इसमें लिखा हुआ है द मेजर्स एम्प्लॉय टू इन्फोर्स द ब्लॉकेड शुड बी प्रोपोर्शनल टू दी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव सॉट। एक्सेसिव फोर्स यानी ज़्यादा फोर्स और इनडिस्क्रिमिनेट एक्शंस, ज़्यादा फोर्स लगाना और बिना एकदम अलग तरीके का एक्शन ले लेना दैट कॉज अननेसेसरी हार्म टू सिविलियंस। किसी सिविलियन के ऊपर हार्म भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी ना फोर्स लगा दीजिए कि वहाँ के सिविलियन मारे जा रहे हों। आर जनरली कंसिडर्ड वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो अगर ऐसा कुछ होता है जहाँ पे जानबूझ के अगले देश के सिविलियन मारे जा रहे हैं तो ये सब उल्लंघन माना जाएगा इंटरनेशनल कानून का। अब ब्लॉकेड को एंड कैसे करते हैं? ब्लॉकेड आपने जान लिया, ब्लॉकेड कहते किसको हैं और एसेंशियल एलिमेंट्स ब्लॉकेड के होते क्या हैं। अब जान लीजिए ब्लॉकेड इस लगा हुआ है, ब्लॉकेड ख़त्म करना है तो इन्हें तो ख़त्म किस तरह से होता है ब्लॉकेड? ऐसे तो होगा नहीं हमने कह दिया ब्लॉकेड ख़त्म आज से तो ख़त्म, ऐसे नहीं होता है। अब ब्लॉकेड कम्स टू एन एंड अंडर सेवरल सर्कमस्टांसेस। तो ब्लॉकेड जो एक देश ने लगा रखा है अगर वो एंड कर रही है तो सेवरल सर्कमस्टांसेस उसके बताए गए हैं। सबसे पहला ऑफिशियल टर्मिनेशन। द बेलिजेरेंट पावर इम्पोजिंग द ब्लॉकेड में इशू एन ऑफिशियल टर्मिनेशन टर्मिनेटिंग द ब्लॉकेड। यानी जिस देश ने लगाया है ब्लॉकेड वो घोषणा करेगी कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ख़त्म हो रहा है ब्लॉकेड आज से। दिस कुड बी ड्यू टू द अचीवमेंट ऑफ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स। अधिकतर होता क्या है कि ब्लॉकेड ख़त्म करने का कारण होता है कि उनको मिलिट्री अपना ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर चुके होते हैं डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स के माध्यम से या चेंजेस इन द स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस। तो ऑफिशियल टर्मिनेशन जब देंगे तब ख़त्म होगा। या विदड्रॉल ऑफ फोर्सेस, अगर उन्होंने जो भी मिलिट्री आर्मी डिप्लॉय नेवल वेसल्स कुछ भी डिप्लॉय कर रखी थी ब्लॉकेड को रोकने के लिए, अगर वह माध्यम सारे डिप्लॉय कर हटा लिए जाते हैं, उनको विदड्रॉ कर लिया जाते हैं तो ब्लॉकेड एक तरह से माना जाता है कि ख़त्म हो चुका है। इफ़ द एनफोर्सिंग पावर विदड्रॉज इट्स नेवल वेसल्स और मिलिट्री एसेट्स फ्रॉम द ब्लॉकेड जोन the blockade effectively ceases to exist. This could occur due to logistical constraints, shifts in military और डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस। यानी अगर आपने लगाया है ब्लॉकेड और वहाँ से आप फोर्सेस को विड्रॉ कर लेते हैं तो ये माना जाएगा एंड हो चुका है ब्लॉकेड। सरेंडर। अब ब्लॉकेड में एंड एज अ रिजल्ट ऑफ सरेंडर बिटवीन द बेलिजेरेंट पार्टीज़। तो अगर आप सरेंडर कर देते हैं, जैसे दो पार्टी के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ विवाद चल रहा है और अगर दोनों इसमें पार्टी ने आपस में सुलह करके बातचीत कर लिया है और वहाँ पे लगता है कि अब हमने जो ब्लॉकेड लगाया था उसे एंड कर देना चाहिए क्योंकि हमारे बीच सुलह हो चुका है, तो सरेंडर करने पे भी एक तरह का एंड माना जाता है ब्लॉकेड का। तो देख लीजिए, अब ब्लॉकेड में एंड एज अ रिजल्ट ऑफ सरेंडर बिटवीन द बेलिजेरेंट पार्टीज इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट। सच एग्रीमेंट्स ऑफन इंक्लूड प्रोविजंस फॉर द सीसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़। सीसेशन मतलब ख़त्म करना, हॉस्टिलिटीज़ मतलब दुश्मनी। तो दुश्मनी को ख़त्म करते हैं इंक्लूडिंग द लिफ्टिंग ऑफ ब्लॉकेट्स। ब्लॉक जो लगा रखे थे उसको लिफ्ट कर लिया, हटा लिया गया। इंटरनेशनल इंटरवेंशंस, इन सम केसेस इंटरनेशनल मीडिएशन और इंटरवेंशंस में लीड टू द रेजोल्यूशन ऑफ द अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसे कुछ विवाद चल रहा है और उस विवाद को ख़त्म करने के लिए ब्लॉकेड लगा हुआ है तो उसको पहले एंड करना पड़ेगा ब्लॉकेड। तो इंटरनेशनल मीडिएशन, जो मीडिएशन कमेटी होती है जहाँ दो लोग बैठते हैं, एक अपोजिट पार्टी के, तो दोनों पार्टी बैठ के आपस में डिस्कशन करते हैं कि टॉपिक क्या है, क्यों इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्यों ब्लॉकेड लगे हुए हैं। कभी कभार डिस्कशन से भी सॉल्व हो जाता है। तो इसी तरह इंटरनेशनल मीडिएशन के माध्यम से भी एंड कर लिया जाता है ब्लॉकेड को। तो अगर आपको एक लाइन में समझें तो सबसे पहले ब्लॉकेड का मतलब आपने जान लिया कि एक तरह के मिलिट्री टैक्टिक्स है जिसको हम लोग डिप्लॉय कर देते हैं अपने जोग्राफिकल एरिया पे ताकि एनिमी अपोजिट देश का एनिमी एंटर ना हो पाए। तो एंटर ना हो पाए उसके लिए हम लोग मिलिट्री टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, नेवल वेसल्स डिप्लॉय करते हैं, आर्मी और मिलिट्रीज़ को डिप्लॉय करते हैं। और एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं, जैसे आपने देखा ब्लॉकेड के डिक्लेरेशन पहले घोषणा कर देना है हमें कि वही घोषणा के माध्यम से लगा हुआ है यहाँ ब्लॉकेड, यानी रिटन और ओरल हो सकता है। इफेक्टिव नोटिस देनी चाहिए और उसके साथ तो ये एक बार रीडिंग कर लेना। इन्फोर्समेंट तरीके से लगना चाहिए, नॉट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इन्फोर्समेंट लगाने में प्रोपोर्शनल फोर्स प्रोपोर्शनल यूज़ करना चाहिए, यानी कि एक्सेसिव फोर्स यूज़ कर लिया गया है। और एंड ब्लॉकेड ख़त्म किस तरह होगा? ब्लॉकेड ख़त्म करने के लिए ऑफिशियल टर्मिनेशन लेटर देना होगा, विथड्रॉ कर लेंगे फोर्सेस को तो लगेगा कि हाँ ब्लॉकेड ख़त्म हो चुका है। सरेंडर कर देती है एक पार्टी तो ब्लॉकेड ख़त्म हो गया है। और इंटरनेशनल इंटरवेंशन यानी इंटरनेशनल मीडिएशन कमेटी बैठ के इस पर सुलह कर लेती है, समझिए ब्लॉकेड ख़त्म हो चुका है। तो ये थी पूरा लेक्चर, व्हाट इज़ ब्लॉकेड, डिस्कस इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ब्लॉकेड।